क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। या तो भगवान की भक्ति में लग जाएं और अगर भक्ति में नहीं लगती है तो भौतिकवादी यानी सांसारिक चीजों में दिमाग चला जाएगा। इस संसार में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हर प्राणी, हम देखते हैं जो भी नई चीजें आती हैं उनको पाने का, उनको लाने का, उनको अपने घर में सजाने का, उपयोग करने का मन बना रहता है। अब ये मोबाइल नया आ गया है, अभी 8 आ गया है ना? आईफोन आ गया है, 12 तक पहुंच गया है, 13 पर पहुंच गया है। तो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हम सांसारिक चीजों का संकलन करते रहते हैं। हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। अध्यात्म की कमी के कारण मानव को सब कुछ प्राप्त होने पर भी कुछ कमी लगती रहती है। अगर अध्यात्म नहीं है जीवन में तो सब कुछ होते हुए भी, आपके पास धन भी है, जॉब भी है, परिवार भी है, रहने को भी बहुत अच्छा है, गाड़ी भी है, सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ कमी लगती रहती है। इसी कमी के कारण इस खालीपन की पूर्ति के लिए आप सांसारिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे ये खालीपन दूर हो जाए। और इस प्रकार के थॉट्स के कारण आपका फॉल प्रारंभ हो जाता है, यानी आप संसार की तरफ गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने ये खालीपन में आते हैं तो आप गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का फॉल ना हो इसके लिए आपकी बुद्धि को हर एक विचार का जजमेंट यानी स्क्रूटनाइज और स्वीकार और अस्वीकार, चाहे वो विचार किसी वस्तु का हो या किसी व्यक्ति का, बीइंग का हो। परंतु यदि आपकी बुद्धि इस विचार को एलिमिनेट न करके जरा भी एंटरटेन करती है तो विचारों की पतली धारा एक स्ट्रीम सी निकल पड़ती है, नदी बनकर उस ऑब्जेक्ट की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। समझ में आया? जब आपको खालीपन लगता है, मैं गई हुई थी बिटिया का जब ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, तो उसके यहाँ थी तो उन्हें एक दिन कहीं जाना पड़ा। तो 3-4 घंटे उन्होंने कहा अकेले रहोगे माँ तो आप तो बोर हो जाओगे, हम टेलीविजन में ये पिक्चर सेट कर देते हैं, हम आपके आईपैड में ये अपलोड कर देते हैं, आप इतनी देर क्या करोगी? तो हमने कहा भाई हम तो बोर ही नहीं होते, हमारे पास तो इतना काम है, पढ़ाई कर लेंगे, नहीं तो अपने ज्योतिष पढ़ लेंगे, टीवी देखने का भी समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम अपनी ध्यान साधना कर लेंगे, हमारे पास तो बहुत काम करने को है, हम तो बोर ही नहीं होते। तब तो ये बात भी पता नहीं थी। तो खालीपन भी अध्यात्म की कमी की वजह से ही महसूस होता है। अगर अध्यात्म आपके अंदर है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको खालीपन भी नहीं लगेगा, बोर होने का प्रश्न ही नहीं होता। गुरुजी तो ये तक कहते हैं कि अगर आप अपने साथ से बोर हो रहे हैं तो सोचो आप दूसरों को कितना बोर करते होंगे। आपको अपना साथ बोर कर रहा है, अगर आप अकेले में हैं और आप बोर हो रहे हैं तो सेम बात हो गई कि आप दूसरों को कितना बोर करते हो। तो उन्होंने एक छोटी सी बात को भी जब हम एंटरटेन करने लग जाते हैं अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए, तो क्या होता है फिर उस चीज की जो एक पतली सी स्ट्रीम धारा सी आपके विचारों की बढ़नी शुरू हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ। इसको पार्था सारथी जी की भाषा में जो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, उसमें जब एक एक शब्द पढ़ते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, जो हिंदी में शायद इतना मुझे लगता है कि मैं नहीं बता पाई हूँ। However much, कितना भी ज्यादा लाइफ brings your way, you will feel something is missing. जीवन में आपको कितना भी कुछ प्राप्त होता है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। To fulfill that void, you start thinking of worldly objects. और उस कमी को दूर करने के लिए आप वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। And beings as a means to do so. That
थिंकिंग कॉजेज द फॉल। और ये जो थिंकिंग आपके मन में आती है कि मैं ये चीज ले आऊं, इससे मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, तो ये जो थिंकिंग है दैट कॉजेज द फॉल। टू अवॉइड फॉलिंग योर इंटेलेक्ट मस्ट स्क्रूटनाइज। जब आप इस फॉल को बचाना चाहते हैं तो आपकी इंटेलेक्ट में जो भी आपके विचार आ रहे हैं उन्हें स्क्रूटनाइज करिए, जज करिए, एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए। अगर शुभ विचार हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर गलत से लग रहे हैं, सांसारिक हैं, तो रिजेक्ट कर दीजिए। इफ योर इंटेलेक्ट फेल्स टू डू सो, इफ यू डिस्क्रिमिनेटली रिटेन एंड एंटरटेन, अगर आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं इंटेलेक्ट के द्वारा, इंटेलेक्ट आपकी फेल हो जाती है उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने में, और एंटरटेन करने लग जाते हैं, द थॉट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बीइंग, अ थिन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स विल ग्रो। एक पतली सी स्ट्रीम थॉट्स की आपके अंदर बहने लगेगी, एंड दैट इनिशियल थॉट फ्लो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। और वो इनिशियल थॉट जो शुरू में आया विचार, वो धीरे 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 उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगे। इज कॉल्ड अटैचमेंट। फिर आपका उससे ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हो गया। जो विचार आया और उसके बारे में आपने चिंतन करना शुरू कर दिया, एंटरटेन करने लगे उसे, तो धीरे 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 आप उससे आपको अटैचमेंट हो, और फिर अटैचमेंट डेवलप्स इनटू अ डिजायर। वो चीज अच्छी लगी और फिर आप उसे प्राप्ति की तरफ चल देते हैं, आपकी डिजायर हो गई। और कोई आपको रोकता है कि देखो ये बात गलत है, इस बात को छोड़ो, अपने ध्यान में रहो, अपना जो कर रहे हो, अध्यात्म में रहो, सेवा में रहो, भक्ति में रहो, तो आपको क्रोध आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस गीता में ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सोचिए कि टॉम जो है, एक बंदा है, वो एलिजाबेथ को लव करता है। उसने धीरे धीरे एलिजाबेथ को लव करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में एलिजाबेथ के लिए बहुत ही अधिक थॉट्स स्ट्रीम के जैसे आते हैं, जैसे ऐसे थॉट्स आने लगे जैसे कि कोई नदी चल रही है। जब किसी को पसंद करते हो तो आते हैं ना थॉट्स, जब किसी को डिसलाइक करते हो तो भी थॉट्स आते हैं। तो उसने मन ही मन एलिजाबेथ को लव करना शुरू कर दिया और उसी के बारे में सोचते रहने लगे। जॉन टॉम को धमकी देता है। अब एलिजाबेथ से कनेक्टेड है जॉन, कोई बंदा है जॉन, वो एलिजाबेथ से कनेक्टेड है। उसने कहा खबरदार अगर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोची तो। जॉन टॉम को धमकी देता है कि एलिजाबेथ का विचार त्याग दे। अब टॉम को जॉन पर बड़ा गुस्सा आता है। दूसरे ने उसे टोक दिया कि उसका विचार छोड़ दे, और एंगर उस डिजायर का, अटैचमेंट का मॉडिफिकेशन ही तो है। उसके मन की बात पूरी होने देने से दूसरे ने टोक दिया, तो उसको गुस्सा आना शुरू। क्लियर हो रही है ये बात? क्लियर हो रही है? यस, ठीक है। रीना, आ रही है समझ में? जब हम कुछ चाहने लग जाते हैं और दूसरा जना उसे टोक दे कि ये ठीक नहीं है, तो फिर गुस्सा आने लग जाता है। और गुस्से को उन्होंने कहा उस डिजायर का, अटैचमेंट का मॉडिफिकेशन है गुस्सा। एंगर बिना डिजायर के अराइज नहीं होता। जब तक हमारे अंदर डिजायर नहीं होती और हम उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए बढ़ते हैं और बीच में कोई रुकावटें आती हैं, तभी एंगर आता है। इसीलिए अपने एंगर को परमानेंटली इरेडिकेट करने के लिए अपनी डिजायर को लोकेट करें, कब कैसे उत्पन्न हुई, उसके मूल में जाएं। ये डिजायर कब आई मन के अंदर? यस, कुछ किसी का ना वो खुला हुआ है, माइक अपना बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। वो पीछे से जो टीवी वगैरह है उसकी आवाजें आ रही है। अपने डिजायर को लोकेट करें, कब कैसे उत्पन्न हुई, कहां से शुरुआत हुई इस डिजायर की। जितनी बड़ी डिजायर
उतना ही बड़ा एंगर। जितनी बड़ी डिजायर, छोटी छोटी डिजायर तो पता ही नहीं चलती, जितनी बड़ी डिजायर होती है उतना ही बड़ा एंगर। जब ज्यादा एंगर, तब आप अपने आप का कंट्रोल भी लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं। फिर आप राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस भी भूल जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी पोजीशन, ऑब्लिगेशंस, relationships, and loss of memory leads you to loss of intellect। फिर आपके इंटेलेक्ट भी शून्य में आ जाता है, समझ में ही नहीं आता कि मैं कहां से शुरू हुआ था, किस बात पे गुस्सा आया और किसी ने मुझे क्यों गुस्सा दिलाया। तो जो भी डिजायर कभी आपके अंदर आई, उसका रूट देखें कि कहां से शुरू हुई। इस प्रकार आपकी पर्सनैलिटी टोटल पैरिश हो जाती है। आपका जो एक इमेज बनी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। और उस थॉट को एंटरटेन करने के कारण आपका डिग्रेडेशन हो जाता है। कहते हैं ना, बड़ा डिग्रेड करा उसने मुझे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो उस एंटरटेन करने के लिए वो जो आपने थॉट को एंटरटेन किया, मान लीजिए वो जाके टॉम एलिजाबेथ को प्रपोज कर दे, तो कितना डिग्रेडेशन होगा उसका, और डिस्ट्रक्शन को प्राप्त होते हैं। फिर इस स्थिति में जाके डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन को प्राप्त होते हैं। राग देश वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग द्वेष हमारे तो लिखा हुआ है कि काम क्रोध लोभ मोह मद राग द्वेष मत्सर, इन सब पर कंट्रोल जिसने कर लिया, मास्टर तो वही हुआ। तो वो जिस व्यक्ति राग द्वेष पर कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आत्म संयम का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़कर वन में अकेले चले जाकर संयम में रहें। राजा जनक का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वो संपूर्ण राज्य को और जो उनकी पोजेशंस थी, उन सब का, सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने गिव अप नहीं किया और उनका भी पूरा उपभोग किया, तब भी सेल्फ कंट्रोल में स्थित हुए माने गए। He thoroughly enjoyed the pleasures of the world and still he was a man of perfect self-control. Self-control has a far deeper meaning than what the average person conceives it. जो साधारण व्यक्ति हम समझते हैं सेल्फ कंट्रोल का, उससे बहुत गहरा मतलब है। तात्पर्य क्या है सेल्फ कंट्रोल का? बहुत ही डीप मीनिंग है, वो नहीं जो साधारण व्यक्ति समझते हैं। सेल्फ कंट्रोल मीन्स कि आपकी सेंस ऑब्जेक्ट्स पर मास्टरी हो, ना कि आप उनके स्लेव हो। मन ने कहा ये करने को, मेरे मन ने कहा तो बारिश हो रही है, मैं तो घूमने चला गया। कोरोना हो रहा है और मैं तो जो है सबके सबके घर मिलने जाता हूँ। मन ने कहा मिलने को तो मैं आ गया, है ना। मन के हिसाब से जो चलने लगा, बुद्धि से जिसने उसको नहीं सोचा समझा, तो वो उसको बताया कि उसका तो फॉल निश्चित है। जैसे व्रत रखते हैं संकल्प और सेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए, आपकी इंद्रियां आपका कहाँ मानती हैं। आपने व्रत का संकल्प लिया कि अभी मुझे व्रत रखना है 4 दिन का, 6 दिन का, 9 दुर्गा का, तो आपकी इंद्रियां यानी आपकी जिह्वा, आपकी भूख प्यास सब आपके कंट्रोल में होती है कि नहीं आज खाना नहीं है, कितने बजे खाना है, पूजा करने के बाद इतने बजे खाना है। तो ये सब क्या है, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जितने भी निधि निधिध्यास जो बताए गए हैं, योग, योगासन, है ना, जितनी भी ये सारी बातें बताई गई हैं, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए है। आपकी इंद्रियां आपका कहाँ मानती हैं, और धीरे धीरे आप अपने संकल्प से जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए, जो निश्चय करते हैं वो कर पाते हैं। आपने मन बनाया कि मैं कल से 4 बजे सोकर उठूंगा,
तो अगर आपका अपने मन पर कंट्रोल है तो आप 4 बजे उठ जाएंगे और जैसा आपने प्लान किया है वो काम कर लेंगे। इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा। और मैंने 2 घंटे पहले अगर मैं उठ रहा हूँ, तो मैं 2 घंटे पहले तैयार होके जहाँ मुझे जाना है, जो मुझे अपना टाइम देना है, वो मैं दे पाऊँगा। तो ये हो गया इंद्रियों पर कंट्रोल, निद्रा पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। और आप नहीं उठ पाते, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी-जल्दी दौड़ भाग के कर लूँगा, एक काम छोड़ दूँगा। तो वो हो गया इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, आप मन के गुलाम हो गए। मन ने कहा कि अभी और सो जाओ, तो आप उसकी बात मान लेते हैं और अपना संकल्प पीछे कर देते हैं। यानी आपकी बुद्धि और मन संकल्पित होकर शुभ काम करने के लिए निश्चय को कार्यान्वित कर पाते हैं। जब आप निश्चय करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो अगर आप संकल्प करते हैं और आप उस शुभ काम को कर पाते हैं, तो यानी कि आपकी जो मन बुद्धि है वो एक हो जाती है अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। तभी यह संभव है। इसलिए इस स्थिति को पाने के लिए इंद्रियों पर कंट्रोल के लिए कुछ नियम, धारणा, योग, प्राणायाम आदि की प्रैक्टिस करने से आप इस स्थिति को सहजता से बिना अधिक प्रयत्न के प्राप्त कर सकते। कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब बचपन से आदत डाल दो कि रोज सुबह उठकर प्रणाम करो सूर्य भगवान को, रोज नहाकर पूजा करो, रोज इस तरह से ये काम करो, तो फिर वो मुश्किल नहीं पड़ती। और जिन लोग को बिल्कुल इस तरह की आदतें नहीं होती हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ती है ना? तो बिना अधिक प्रयत्न के सहजता से आप इतना काम कर पाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो व्याशु बुद्धि पर्यवतिष्यते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जो कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, यानी कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांतिर शांतस्ते कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? बार बार कृष्ण भावनामृत शब्द आ रहा है, तो कृष्ण भावनामृत से हम क्या समझे? यानी स्टेबल इन वन सेल्फ, अपने स्वभाव में स्थित। कृष्ण भावनामृत को वो कह रहे हैं कृष्ण में रत, लीन, भक्ति में, सेल्फ में स्थित। वो व्यक्ति अपने में, अपने स्वभाव में, यानी नेचर, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो शांति को प्राप्त नहीं, वो खुश कैसे रह सकता है? तो श्री श्री ने तो अपने आप में स्थित होने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया दे दी। सुदर्शन क्रिया, द ब्रीदिंग टेक्निक ब्रिंग्स यू बैक टू योर ओन नेचर ऑटोमेटिकली। सुदर्शन क्रिया से अगर आप नित्य प्रति करते हैं, तो आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। स्वभाव में स्थित होने का मतलब आपका स्वभाव क्या था जब आपने जन्म लिया पृथ्वी पर? 3-4 साल तक आपका क्या स्वभाव था? ना आपके अंदर जो है द्वेष था, ना राग था, ना धोखाधड़ी की कोई बात थी, ना लालच था, है ना? बिल्कुल सरल, प्रेममय हमारा स्वभाव होता है। उस स्वभाव में स्थित होने के लिए, यानी सारी की सारी तपस्या, सारी साधना का अंत क्या है कि भई आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाएँ, ना प्रभाव में रहो, ना अभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। ऐसा बोला ना गुरुजी। तो उस स्वभाव में स्थित होने के लिए उन्होंने सुदर्शन क्रिया दी। सारा ज्ञान थ्योरी के रूप में दिया गया है, परंतु श्री श्री रविशंकर जी ने अपने स्वभाव में स्थित होने के लिए सुदर्शन क्रिया दी है। जो क्रोध, अहम, वैमनस्य व किसी भी फियर, स्पर्धा से
स्वयमेव निकालने में सक्षम है और प्रत्यक्ष है। वी आर ऑल एक्सपीरियंस, हम सब लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस है, कैसे हमारा क्रोध, कैसे हमारा लोभ सब धीरे धीरे कितना कम हो गया। ये तो नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो गया, क्योंकि खत्म तो नहीं हो सकता। आप अपने स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। श्री श्री ने यह भी ज्ञान दिया कि ना अभाव में रहो, ना प्रभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। युक्त का भी ये अभिप्राय है, जिसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया हो, वो युक्ता कहलाता है। और जो पूर्णतया सेल्फ में स्थित हो। और अयुक्ता इसका ऑपोजिट है, जिसका अपने सेंसेस पर कंट्रोल ना हो, जिसके मन में शांति ना हो, बिना बुद्धि के मार्गदर्शन के जो संसार में खोया है। मतलब मन जैसा कर रहा है वैसा करने में लगे हुए हैं, बुद्धि का उसमें कोई वो नहीं है सहयोग। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोहनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर नावमी वाम्भसी। जैसे नाव, अब मन की गति को उन्होंने कैसा बताया, जो मन के हिसाब से चलते हैं। जैसे नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, मान लीजिए उसमें कोई चालक नहीं है नाव में, और नाव समुद्र में है और प्रचंड वायु आती है, तो कभी तो जिधर की वायु का वेग होगा उधर ले जाती है बहा के, फिर वायु का प्रवाह बदल जाएगा तो वो दूसरी तरफ ले जाएगी। इस तरीके से कभी इधर नाव डोलती रहेगी समुद्र में। अर्थात उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक पर, किसी का देखो, किसी एक इंद्रिय के बारे में आप सोचते रहते हो कि खाने के किसी का मन करता है कि मैं ये बना के खाऊं, ये करूं, उसी में सोचते रहते हो। किसी का नई नई चीजें कलेक्ट करने में है, किसी का किसी और चीज में है। तो ऐसे ही मन अगर एक पर भी निरंतर लगा रहता है तो वो मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। अर्थात मन जब इंद्रियों के वश में होता है तो बुद्धि हर लेता है। जैसे समुद्र में नाव का कैप्टन ना हो, दिशा देने वाला कंपास ना हो, तो नाव विंड के द्वारा कभी भी किसी भी दिशा में बिना डेस्टिनेशन के मूव करती है और एक दिन डिस्ट्रक्ट हो जाती है, एक दिन समाप्त हो जाती है। वो हार्बर पर, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन किसका, बुद्धि का होना अति आवश्यक है। अदरवाइज बंदा जो है आगे पीछे मन के हिसाब से चलने से कभी यहाँ गया, कभी ये करा, कभी वो करा, कोई एक लक्ष्य नहीं है जीवन में, उद्देश्य नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, वह अध्यात्म की गाइडेंस ना ले, तो आप अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर नष्ट हो जाएंगे। या यूं कहिए कि ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फैंसीज will lose you in all directions till you meet with your destructions. अगर हम अपने मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो मन के वशीभूत होकर इधर उधर भटकते रहेंगे और एक दिन सही डायरेक्शन में न जाकर डिस्ट्रक्शन को प्राप्त हो। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। ये पूनम जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाथ आपका आया हुआ है। हेलो, चलें आगे। भाभी मुझे दोहा का बता दीजिए कौन सा नंबर है? अब 68 पे चल रहे हैं। 68 पे? हाँ, दूसरा अध्याय 68। हाँ, वो तो मुझे पता है 68 पे। हाँ, तस्माद्यस्य मध्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणान इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अगर हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है तभी हम स्थिर बुद्धि कहे जा सकते हैं। फिर से पढ़ रही हूं एक बार। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है,
उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। बड़ी बार ये सुना है कि सुबह प्रातः उठना चाहिए 3:30 बजे। व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए कि 3:30 बजे अगर आपकी आंख खुल रही है तो ईश्वर का इशारा है कि आप उठ जाओ और ध्यान साधना करो, है ना। जब सारा जगत सोया हो तो जो आत्म संयमी है, आत्म निरीक्षक है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वो जगता है सुबह। दिन में भले ही थोड़ी बहुत देर को आप सो जाओ, जब सारा जगत जागता है तब वो ध्यान करता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। वो दिन में बैठा अपना ध्यान साधना और ये सब कुछ करता रहता है, उसकी रात्रि है वो। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। मुनि, जो भी लोग हम साधना कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, अध्यात्म में हैं, उनको इतनी सी भी कोई चीज अगर एक्सपीरियंस नया होता है, छोटा सा भी एक्सपीरियंस नया होता है, चाहे ध्यान में हुआ हो, चाहे सुदर्शन क्रिया में हुआ हो, चाहे सेवा में हुआ हो, तो उसका भी वो दिव्य आनंद अनुभव करता है। कैसे मन ही मन सारा का सारा आपने देखा होगा कि कैसे वाइब्रेशंस होती हैं। हिल जाता है। सो हैप्पी, सो हैप्पी, ओ माय गॉड, है ना। कितने खुश होते हो। और जो समस्त जीवों, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है। और जो भौतिकवाद में ही लग रहा है, अपना सामान ही जोड़ता रहता है, घर ही बनाता रहता है, बिजनेस ही करता रहता है, किसी के प्रति सचेत नहीं, किसी की भावना के प्रति उसको कोई जागृति नहीं, वो क्या करता है, वो सोया रहता है। उसको उस सुख का तो आनंद की छोड़िए, अपना भी डेवलपमेंट के लिए वो सोया रहता है और अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है। सब कुछ है, उसके बाद भी पता नहीं और क्या बचा है जिसके वो स्वप्न देखता रहता है। जैसे बचपन से युवा होते हुए स्वप्न देखते हैं ना, ऐसे वो 70-80 का होने पर भी स्वप्न देखता रहता है, जैसे अभी कुछ नया घट जाए। और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। यानी वो पूर्ण सुखी ना होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जो अध्यात्मवादी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके लिए सुख दुख बराबर हो जाते हैं, सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख तो आते हैं तब भी। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। पुराने लोग कहा करते थे कि सुबह ही वो नहा धोकर सबसे पहले उठते थे और नहा धोकर तैयार खड़े हो जाते थे। अब जितना भी काम आए, जो भी समस्या सामने आए, वी आर रेडी टू फेस, है ना। ऐसा होता था ना पुराना, आपको याद होगा अपने पेरेंट्स का, दादा दादी का, कि सबसे पहले उठकर नहा धो के तैयार हो जाते थे कि अब कुछ भी काम आए, दे आर रेडी टू फेस। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वो सुख की नहीं सोचता, उसे इन सब कामों में ही सुख मिलता है, काम करने में ही सुख मिलता है। वो ख्याली पुलाव नहीं पकाता। वह भौतिक घातों से अविचलित रहता है। भौतिक परेशानियां जो आती हैं, निराशा आती है, कई बार नुकसान हो जाते हैं, उससे वो अविचलित रहता है, स्थिर रहता है, आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। वो अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस कामों में लगा रहता है। जो ध्यान साधना बताई है, योग बताया है, शुभ वचन बोलो, मीठे वचन बोलो, ये सब जो बताया गया है हमारे धर्म में, कर्म में, गुरुओं ने, उनका अनुसरण करने में लगा रहता है। आपूर्यम आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वतः तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति भाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता,
अब समुद्र में आपने देखा कितनी नदियां चारों तरफ से आके मिलती रहती है, और सोचो एक नदी में बाढ़ आ जाती है तो कितने गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद कर देती है। और समुद्र में तो वो सारी की सारी इतना तेज पानी चारों तरफ से जाके मिलता है, तो भी समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता, अपनी सीमा में रहता है। उसमें ऐसा कोई तूफान बवंडर नहीं आता। अपनी इतनी नदियों के कारण भी वो विचलित नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। कितनी भी परेशानी आए, रेडी टू फेस, कैसे करना है, क्या करूं, इस समय सोचे और कर्म करें। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो कि जो भी इच्छाएं आए, इतनी सारी इच्छाएं हर तरह समुद्र की नदियों के जैसे, जैसे समुद्र में नदियां आती है ना, ऐसे हमारे मन के अंदर इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती। तो क्या करना है, उनसे अस्थिर होना है, विचलित नहीं होना है। जैसे समुद्र उन सबको अपने में समाहित कर लेता है, किन्हीं को रिजेक्ट करिए, किन्हीं को जज करिए, किन्हीं को डिस्क्रिमिनेट करिए, एंड लेट गो, और आप अपने में स्वभाव में स्थिर रहें। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो विक्षुब्ध होता है, ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, या कहिए स्वयं में स्थित सेल्फ से कनेक्टेड व्यक्ति की। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। अब कितना भी आप कंट्रोल कर लो, आप फालतू फालतू की इच्छाओं को तो रोक सकते हैं, लेकिन आप जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन है, पानी है, इन सबको तो नहीं आप और हम रोक सकते। वो तो मांगे, जब तक जीवन है, जब तक ये शरीर है, वो मांग तो बनी रहेगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। उसकी आवश्यकताएं स्वयं भगवान पूरी करते हैं, अतः वह संसार के तुल्य होता है, वह सागर के तुल्य होता है। जैसे सागर सब नदियों को, सब इच्छाओं को, सब वर्षा के जल को समाहित कर लेता है और शांत रहता है, उसके बाद भी विक्षुब्ध रहे। इसी तरीके से वो मनुष्य जितना भी उसके अंदर ये शारीरिक मांग आ जाए किसी चीज की, तो तृप्त रहता है, पूर्णता में रहता है। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमान् श्रति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। पढ़ने में, सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये सारा, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार को किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व। इंदु जी बाद में बात करती हूँ, जरा गीता क्लास चल रही है। किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। शरीर को भी मिथ्या मान लिया कि ये तो मिटना ही है, फैक्ट थोड़ी है ये। सारा समय मैं कौन हूं, तो मैं ये शरीर नहीं हूं। संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व कितना होता है, जब हमारी कोई चीज लॉस हो जाती है तो हम कितना दुखी होते हैं, मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, है ना। वो मेरा क्या था, मेरा तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेता है,
बहुत पहले जब हम बहुत भाव में आए थे तो हमने कहा हर काम को ऐसे करो, खाना बना रहे हो तो भी किसके लिए बना रहे हो, भगवान के लिए बना रहे हो। झाड़ू लगा रहे हो तो भी ऐसे लगाओ कि जैसे मंदिर की सफाई कर रहे हो। जो भी काम करो ईश्वर के लिए नित्य करो, तो आपको कोई काम में बोरियत नहीं होगी, कोई काम छोटा नहीं लगेगा और आनंद रहेगा। तो बिल्कुल वही वाला है, कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो वो सिद्ध अवस्था कहलाती है। इस श्लोक में एनलाइटेंड सेज की कंप्लीट पिक्चर है। ये जो अभी श्लोक गया है पीछे, जो अभी हमने किया है 71 श्लोक, इसमें कंप्लीट एनलाइटनमेंट की पिक्चर है। 54वें श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे। 54 श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे कृष्ण भगवान से कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन इनफाइनाइट को कैसे एक्सप्रेस कर देता है। अब क्या है, इनफाइनाइट और फाइनाइट, यानी हमारा जो शरीर है वो तो फाइनाइट है, उस फाइनाइट के द्वारा इनफाइनाइट को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये प्रश्न किए। हमने किया था 54 श्लोक। थ्रू अ फाइनाइट फॉर्म what was his inner nature and how he met the external world. Krishna answered these 4 questions in the verse. ये जो वर्ष अभी गई है, जो श्लोक अभी गया है, इसमें कृष्ण ने पूरा बताया है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो अहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। दूसरा उन्होंने बताया कि वर्ष नंबर 64 में हाउ टू एक्शन पीस, हाउ टू अटेन पीस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। पीस कैसे प्राप्त करें, शांति कैसे प्राप्त करें। 65वीं श्लोक में बताया है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीस, हाउ मेंटल पीस प्रोमोटेड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। जो हम अभी अभी करके चुके हैं 64-65 में कैसे अटेन करें। और वर्ष 70 में, श्लोक 70 में बताया है ग्राफिकली डिस्क्राइब दैट सुप्रीम स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस यूजिंग द मेटाफर ऑफ रिवर्स एंटरिंग द ओशियन, कि कैसे समुद्र में इतनी सारी रिवर्स जाती हैं और कैसे ब्लिस है कि वो अपनी स्थिरता बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन संसार में सब डिजायर से मुक्त होकर विचरण करता है, उसे कोई भी डिजायर भटका नहीं सकती। उसका तन मन संसार में होता है, परंतु उसकी बुद्धि ईश्वर में, सुप्रीम सेल्फ में स्थिर होती है। जैसे कोई प्रेमी होता है ना, तो है शरीर से संसार में, पर उसका दिमाग सारा का सारा अपने प्रेमिका के पास, या प्रेमिका का दिमाग सारा का सारा प्रेमी के पास। ऐसे भक्त का सारा दिमाग ईश्वर के प्रति, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और क्या करूं जिससे कि वो तुष्ट रहें, खुश रहें। यहां तक कहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उसने अपने लिए युद्ध नहीं किया, बट कृष्ण की तुष्टि के लिए युद्ध किया। कृष्ण ने उसे समझाया युद्ध करो, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को पूरा करो। तो कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, कृष्ण की इच्छा स्वरूप उसने युद्ध किया। 58 वर्ष में श्लोक में टॉर्टॉइस से की स्टेट से कंपेयर किया है कि कछुआ क्या होता है कि जैसे ही परेशानी देखता है चारों तरफ, तो अपने सारे अंग सिकुड़ा के अपने अंदर कर लेता है ना। तो क्या करे, अहम से कैसे निकले, सब सिकुड़ जाओ उस समय, लेट गो, परेशानी को जाने दो। और उसकी कमर इतनी स्ट्रांग होती है, उस पे से कुछ भी उतर जाए उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ऑन एन एनलाइटेंड की कोई चाह इच्छा नहीं होती, उसकी आंतरिक स्थिति की भी कोई चाह और क्रेविंग नहीं होती। अंदर से ये भी क्रेविंग नहीं होती कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मोक्ष की स्थिति को एंजॉय कर रहा है। उसकी इस संसार में किसी भी प्रकार की खुशियां प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो तो खुश है। दिव्य आनंद जिसे प्राप्त हो गया हो, वो सांसारिक खुशियों के पीछे नहीं भागता। वर्ष 50 में पूर्णता की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है, और लास्ट में मैन ऑफ परफेक्शन एक्ट्स इन द वर्ल्ड विदाउट द नोशन आई एंड माइंड।
वो मैं मेरा में नहीं उलझता। सब कुछ किसका है? कृष्ण भावनामृत। वर्स 57 deals with the quality of a powerful soul. The enlightened one maintain peace in life by remaining totally free from ego and egocentric desires of the world. ये हमारा 71 श्लोक, बस लास्ट श्लोक आया दूसरे अध्याय का। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विभूयति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्मा निर्माणम इच्छति। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। अपनी जो अभी उन्होंने बताया एनलाइटेंड के ये गुण हैं इतने सारे, ये सारे गुणों क्या है? जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा मन इस पर आ गया और हम चले गए, जिसकी वजह से फॉल होता है, उसे कहते हैं मोहित होना। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को प्राप्त हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और इस स्थिति को अंतिम समय में खटवांग महाराज ने प्राप्त किया। खाटू राम गए कभी? खाटू राम इधर जयपुर की तरफ है मंदिर खाटू राम जी का। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है इस भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन में, मैं अभी इसको लिख रही थी कि ये बीच में रह गया था, इसमें से बता देती हूँ पढ़कर किताब से। बौद्ध दर्शन में भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है। बौद्ध दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जैसे ये जीवन शैली है, जैसे ही हमारी ये भौतिक जीवन के पूरा होने पर शून्य प्राप्त होता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन का प्रारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जब मनुष्य इस भौतिक जीवन को पूर्णता से प्राप्त कर लेता है और जब वो अध्यात्म में जाता है, असली तो जीवन तब शुरू होता है। असली यात्रा तब शुरू हुई। अभी तक तो हम घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसे फॉरेन कंट्री आके करते हैं। लेकिन वापसी का जो रास्ता है, अध्यात्म का रास्ते पर आने के बाद सोचो कि अब हम सही पथ पर आए हैं, रास्ते अपने घर जाने के लिए। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना मृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त। इस जीवन का अंत होने से पूर्व अगर कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाए, उसकी शरण में चला जाए, उसमें लीन हो जाए, तो तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमासक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत दान को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। बहुत से लोगों से सुना कि वो तो मोक्ष प्राप्त, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ होगा, वो तो बहुत नेक बंदा, बहुत भगवत कृपा, भगवत सत्संग करने वाला, ये करने वाला और ऐसा था। तो ये ट्रू है कि जिसकी ये अवस्था हो जाए, स्टेटस हो जाए, वो पहले से ही इसी जीवन में, इसी संसार में मोक्ष प्राप्ति का जीवन जी रहा होता है। भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवश्य माना गया है, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज हमारा सेकंड अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए, अब कोई डिस्कशन करना है तो करते हैं। कोई प्रश्न आए समझने के, बहुत सारी बातें हैं इसमें। भक्ति योग भी आ गया, कर्म योग भी आ गया,
है ना? यस, अमिता बोलनी है कुछ? यस दीदी। हाँ, आज वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई। ओके। तो कितने बजे आई आप? थोड़ी देर हो गई है, टाइम नहीं देखा मैंने। तो कुछ पूछना है कि कोई सी बात? एक्चुअली एक से एक चेंज चल रही है ना? हम्म। अभी कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। और शीतल जी, रमा जी, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? पूछना चाहें, बताना चाहें? संध्या जी, आप अपने को पहले अनम्यूट करें। मुझे तो ना रिव्यू चाहिए अपना, जो मेरा छूटा। वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सुनीता जी, आप तो बिल्कुल लास्ट केवल में आए हो। केवल शॉर्ट में रिव्यू चाहिए, बाद में लोग चले जाएं, बाद में भी कर सकते हैं हम। हाँ, ठीक है। और जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी पॉइंट्स तो आज बहुत बताए आपने। हाँ हाँ, लेकिन अब उसकी तरफ हमें बढ़ने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? कोशिश तो करते हैं लेकिन गृहस्थी में रम के फिर भूल जाते हैं। गृहस्थी में रम के भी आप ये सोचो कि हमारा सारा कोर्स जो है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो गीता पर ही आधारित है। गुरु जी ने वेदांत भी उसमें रखा है, गीता भी रखी है। जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितना जितना जानते जा रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि अरे ये तो गुरु जी ने ऐसे समझा दिया, अरे ये तो ऐसे हो गया। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप संकल्प ले लें कि मुझे पूजा के जैसे अपना ध्यान साधना रोज करनी है, सिंपल जो करते हो, पद्म साधना, सहज समाधि शाम को कर लो, सुदर्शन क्रिया कर लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। आपको बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी, कृपा होने लगेगी। समझ रहे हो? वो तो ठीक है अब भी दीदी। रही है, वो तो अब भी रही है। हमें इसका एहसास नहीं है कि हो रही है। हम चिंता करते रहते हैं, वो चिंता से भी निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि चिंता करने से अगर काम होने हाँ, लगा समझ गई तो हम दीदी। चिंता करने लगे, है ना? तो बस क्या करना है, आप केवल सुदर्शन क्रिया करते रहो। गुरु जी की एक दो नॉलेज की बुक्स है, वो रखो। जब मन कभी परेशान हो, एक आध मेडिटेशन कर लो, रिलीव हो ठीक है जाएगा, दीदी। शांत हो जाएगा मन। ठीक मन है को दीदी, शांत थैंक रखें, यू। जो हमारे हाथ में है वो कर्म करते रहो। बाकी प्रेयर यूट्यूब करो। पे हाँ, यूट्यूब पे सारे मेडिटेशन है। अपना जो कर्म कर सकते हैं आप वो करिए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए। शाम को कोई भी एक मेडिटेशन लगा के 20 मिनट्स का कर लीजिए, बहुत शांति मिलती है ना? इसमें बस रेगुलर होना पड़ता है। थैंक यू। हाँ, रेगुलर तो होना पड़ता देखो, है। अगर रेगुलर नहीं होते हैं हम, एक तो दिन का जो आप सुदर्शन क्रिया करते हो, उसका असर 24 घंटे तक बताएंगे। अगर गुरुजी की आवाज में करते हो तो उनकी आवाज में तो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, है ना? रेगुलर ही होना पड़ता है। कृपा है। तो वो उन्होंने जो बड़े बड़े, ये आप कहिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो उन्होंने कहा एक हफ्ता चलो, संडे की संडे कर लो, इतनी एनर्जी दे देते हैं, है ना? आप ये करिए और छोड़ दीजिए ईश्वर पर। वट एवर आई कैन डू, आई एम डूइंग। इससे ज्यादा तो मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती। आप सब कुछ करने के बाद भी फल आपके हमारे हाथ में नहीं है। बहुत से पंडित कहते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। नो, पता नहीं कितना हमारे पास पुराना उधार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले वो डेबिट क्रेडिट होगा, तब नया फल मिलना शुरू होगा। और ये साधना से बहुत जल्दी हो जाता है, रेगुलर साधना। साधना और डिवोशन,
डिवोशन वो डिवोशन तो है ही, डिवोशन नहीं होगा तो साधना रेगुलर में साधना भी कहाँ से होगी? साधना में भी अगर खाली आप साधना कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करके भाग रहे हैं फटाफट फटाफट, नहीं नहीं नहीं, तो अगर उसमें भक्ति नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, तो इतना फल प्राप्त नहीं। और फल क्या है आप ये समझिए, प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली सोचिए कि सारा आप सांसों के द्वारा ही हमारा जो जीवन है चल रहा है। अरे मैं इसे बंद कर दूं अपनी रिकॉर्डिंग।